हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट विद समाज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और कुछ कंपनीज मैं आपको दिखाऊंगा जो अपने 52 वीक हाई पे चल रही हैं। सो सबसे पहले तो अगर कोई भी कंपनी अपने 52 वीक हाई यानी कि एक साल के हाई पे पहुंचती है तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए। कुछ मिथ हैं, लोग समझते हैं कि जब कंपनी अपने 52 वीक लो पे जाती है इसका मतलब उसका बहुत सस्ती हो जाती है, तो यहाँ पे वो बाई कर लेते हैं 52 वीक लो पे। और जब वो 52 वीक हाई पे जाती है तो लोग समझते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो यहाँ पे वो सेल कर देते हैं। सो ये एक मिथ है। कंपनी का महंगा और सस्ता इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो 52 वीक हाई पे या लो पे, वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो सपोज लेट्स से अगर कोई भी स्टॉक जैसे कि 2022 में अपना हाई लगाया था, 2022 में 2022, आफ्टर 2 इयर्स वो नीचे रहा था 2024 तक, और 24 में आप देखोगे तो वो अपने 52 वीक हाई पे अगेन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो 2 साल के टाइम गैप के बाद में वो 52 वीक हाई पे आ रहा है, दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट। मतलब कि स्टॉक में एक साल के हाई को लगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। सो यहाँ पे आपको सेल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या आपको बाई करना चाहिए, दैट्स ए क्वेश्चन मार्क। आपको हर जो भी कंपनी 52 वीक हाई लगाती है क्या उसको बाई करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कब बाई करना चाहिए? देखिए, जब कोई भी कंपनी अपने 52 वीक हाई पे पहुंचती है और यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर इसको तुरंत निकाल देती है डायरेक्टली, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 52 वीक हाई को ब्रेकआउट करने के बाद में फिर से इसको रीटेस्ट करने आती है, रीटेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रीटेस्ट करने आती है फिर यहाँ पे बाइंग आती है, देन यू शुड डेफिनेटली बाई द स्टॉक। तो रीटेस्ट करके अगर वो ऊपर जाती है तब आपको 52 वीक हाई हाई वाले स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। और जब कंपनी 52 वीक हाई पे जो ब्रेकआउट देती है, तो उस ब्रेकआउट कैंडल का आपको वॉल्यूम जरूर देखना है। अगर वो जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, अपने पास 20 डेज का जो वॉल्यूम का एवरेज है उससे अगर बेटर है, उससे अगर अच्छा है, तो उसको आप उसके कंफर्म ब्रेकआउट मान सकते हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है। और फिर अगर उसको रिटेस्ट भी कर दिया तब आप उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जस्ट आपको सिखाने के लिए कि कैसे आपको 52 वीक हाई पे ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो 52 वीक हाई पे हमें सेल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाइंग कब करना है? जब वो रीटेस्ट करे और वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो। तो यहाँ पे सबसे पहली कंपनी बजाज फाइनेंस, आप देख सकते हैं अपने इसका जो 10 अक्टूबर 2023, यहाँ पे इसने 52 वीक हाई लगाया था, मतलब ये इसका ऑल टाइम हाई था, आप उसको बोल सकते हो। तो ये हाई लगाने के बाद में तकरीबन 1.5 साल के बाद में इसने इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो कैंडल है जो कि 3 फरवरी 2025 को बनाई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एक कैंडल बनी, उसके बाद में फिर ये रीटेस्ट करने के लिए आया। तो मैंने आपको बताया जब कैंडल ब्रेकआउट है उस पर ट्रेड नहीं करना, लेकिन फिर से रीटेस्ट करती है तो यहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं अगर वॉल्यूम अच्छा है। तो पहले आप ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखो। देखिए, ब्रेकआउट कैंडल का जो वॉल्यूम है अपने एवरेज, ये जो लाइन आपको दिखा रही है ये 20 डेज का एवरेज है, ब्लू लाइन। इस ब्लू लाइन के अगर ऊपर है सो इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और रीटेस्ट करने भी आया है। तो यहाँ पे आप बाई करने की सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड शेयर है इंडिगो, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये इसका जो हाई बनाया था 12 सितंबर 2024 को बनाया था, 52 वीक हाई। ओके। उसके बाद में ये इसने इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आप ये कैंडल देख सकते हैं। उसका वॉल्यूम भी आप देखिए, वॉल्यूम मैंने आपको बताया था अगर एवरेज लाइन से ऊपर है इसका मतलब ये अच्छा ब्रेकआउट है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। फिर नेक्स्ट कैंडल कैंडल में आप देखोगे इसको रिटेस्ट करने भी आ रहा है, जो कि रेड कैंडल के थ्रू इस लेवल को अगेन रिटेस्ट करने आ रहा है। अब अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम अच्छा है तो आप इसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। देखिए, रेड कैंडल का वॉल्यूम एवरेज से कम है। अगर रेड कैंडल है इसका मतलब सेलर्स का वॉल्यूम कम है। अगर वॉल्यूम कम है तो गिरावट कम होगी। सेलर्स का जो वॉल्यूम है कम होना ये बताता है कि सेलर्स इतना ज़्यादा उसको नीचे नहीं ले जा रहे। वायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब बायर्स उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सेलर्स का वॉल्यूम कम है, इसका मतलब सेलर्स बहुत कम इंटरेस्टेड है। सो बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, सेलर्स का वॉल्यूम कम होगा, तो ये पॉजिटिव बात है। इसके बाद जो मुथूट फाइनेंस है उसमें भी आप देख सकते हो ये अपना 52 वीक हाई इसने यहाँ पे लगाया था 14 फरवरी 2025, रिसेंट में लगाया था। इसके बाद में फिर से कंपनी अपने हाई को ब्रेक किया है इस कैंडल के थ्रू, और इसका वॉल्यूम अगर देखोगे सो यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। वॉल्यूम का बायर्स का वॉल्यूम अपने एवरेज से ज़्यादा है, अगेन इसको रीटेस्ट करने आ रहा है। रीटेस्ट करने आने के बाद में इस पे अगर वो ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर जाने की आपको इंडिकेशन देता है तो आप उसमें बाई कर सकते हो, आप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। ऐसे ही आप एक और कंपनी देखो, एक चंबल फर्टिलाइजर, ये भी अपने, ये इसका ऑल ऑल टाइम हाई था जो कि 21 जून 2024 को बनाया था। उसके बाद में तकरीबन
8-10 महीने के बाद में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट है ये रेड कैंडल के थ्रू है। ब्रेकआउट हमेशा ग्रीन कैंडल के थ्रू होना चाहिए, तो ये फेक ब्रेकआउट के में कंसीडर होगा। और उसके बाद में अगेन स्टॉक नीचे आ रहा है, तो ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसका रियल ब्रेकआउट होगा। इस ग्रीन कैंडल का आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद में अगेन इसको रिटेस्ट किया, फिर से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो ये आप इसको एज ए ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद में एसआरएफ की बात करूं, तो एसआरएफ में आप देखोगे तो बहुत टाइम के बाद में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है इस कंपनी में, अगर एसआरएफ में अगर बात करोगे तो। क्योंकि एक सेकेंड। सो एसआरएफ में अब आप देखोगे ना, तो 13 सितंबर 2022 यानी कि 2 साल के बाद में इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और 2 साल के बाद में आप देखोगे इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट दिया है, और ये जो ग्रीन कैंडल इसका वॉल्यूम भी देख सकते हो, वॉल्यूम भी एवरेज से बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा होने के बाद में रीटेस्ट किया है, देखो अपने लेवल को रीटेस्ट किया है, लेकिन रीटेस्ट के बाद में नीचे चला गया, फिर से ऊपर आया है। फिर से आप अगर देखोगे तो इस कैंडल पे आप बाई करने की सोच सकते हैं, क्योंकि रीटेस्ट करने के बाद में नीचे चला गया, फिर से ऊपर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया रीटेस्ट करना बहुत जरूरी है। इस लेवल को रीटेस्ट करके या तो रीटेस्ट पे यहाँ पे रुक जाएगा, या फिर अगर नहीं रुकता है तो आपको वेट करना है फिर से ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे आप फिर से ब्रेकआउट देखोगे, ये ग्रीन कैंडल के थ्रू फिर से ब्रेकआउट दिया है, और इसका वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। उसके बाद में फिर से रीटेस्ट किया, और यहाँ पे सपोर्ट लेके अब ऊपर जा रहा है। सो इस कैंडल पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो कैंडल है, रीटेस्ट वाली जो कैंडल है, एक लॉन्ग लोअर शैडो है जो कि बुलिशनेस को बताती है। फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया है, तो ये आपका 52 वीक हाई का कंफर्म ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट हो गया। सो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको 52 वीक हाई पे डेफिनेटली सेल नहीं करना है। ये तो फर्स्ट क्लियर हो गया हम लोग का 52 वीक हाई का। 52 वीक हाई की जो लाइन है उसको आप मार्क करके रख लीजिए। यहाँ पे कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट के बाद कुछ नहीं करना, अगर सीधा निकल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना। फिर जब ये रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो ये आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 52 वीक हाई से ऊपर चला गया, फिर से रीटेस्ट करना आएगा, लेकिन अगर नीचे चला गया, जैसे कि अभी हमने देखा कंपनी में, तो रीटेस्ट करने के बाद में आपका अगर नीचे चला गया, आपको कुछ नहीं करना। फिर से अगर ऊपर आता है, ये 52 वीक लाइन लाइन पे आता है, फिर से जाने के बाद में अगर यहाँ पे रीटेस्ट करता है, हमेशा रीटेस्ट करेगा तभी आपको बाई करना है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है। सो दिस विल बी योर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे 52 वीक हाई के कुछ कंपनीज हैं जो मैंने आपको बताई, आप भी अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज को देखना। और 52 वीक हाई वाली कंपनी निकालना बहुत ही सिंपल है। आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 52 वीक हाई किस कंपनी ने लगाया है, तो उस कंपनी की आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर उनको आपको वॉच आउट करना है। तो ऐसे एक तरीका है 52 वीक हाई वाली कंपनीज पे ट्रेड लेने का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का भी। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।